डिडवाना जिले के लाडनू से 3 किलोमीटर दूर ऐसी जगह जहां आज भी आम आदमी जाने से घबराता है, वहां अब बेटियों के जीवन में शिक्षा का उजाला बिखरेगा। दरअसल यहां गैंगस्टर आनंद पाल का वही फार्म हाउस है जिसे टॉर्चर हाउस के नाम से जाना जाता था। यहाँ तहखाने में लोगों को यातनाएं दी जाती थी। शहर से दूर यह आनंद पाल के लिए बैंकर से कम नहीं था। मुठभेड़ या अन्य खतरे स्थिति में वह यहीं समय गुजारता था, क्योंकि इस बंगले का पूरा डिजाइन ही बंकर जैसा है। देखिए डिडवाना से एक खास रिपोर्ट। डिडवाना जिले के लाडनू से 3 किलोमीटर दूर ऐसी जगह जहां आज भी आम आदमी जाने से घबराता है, वहां अब बेटियों के जीवन में शिक्षा का उजाला बिखरेगा। दरअसल यह गैंगस्टर आनंद पाल का वही फार्म हाउस है जिसे टॉर्चर हाउस के नाम से जाना जाता था। यहाँ तहखाने में लोगों को यातनाएं दी जाती थी। शहर से दूर ये आनंद पाल के लिए बंकर से कम नहीं था। मुठभेड़ या अन्य खतरे की स्थिति में वह यही समय गुजारता था, क्योंकि इस बंगले का पूरा डिजाइन ही बंकर जैसा है। आपको बता दें कि जून 2017 में आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद सरकार ने उसके बंगले समेत 8 बीघा जमीन कुर्क कर ली थी। अब पीडब्ल्यूडी ने करीब 4 करोड़ 50 लाख की लागत से वहीं कन्या महाविद्यालय बनाया है। यह कॉलेज 2 दिसंबर को प्रशासन को हैंडओवर भी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि लोकार्पण के साथ इसी माह यहां पर कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएंगी। कॉलेज आनंद पाल के टॉर्चर हाउस के सामने मात्र 50-60 मीटर पर है। दरअसल यही वह जगह है जहां आनंद पाल सिंह ने टॉर्चर रूम बना था। पुलिस के अनुसार तहखाने में पिंजरे रखे थे जिसमें किडनैप किए गए लोगों को रखा जाता था। यहाँ 2 कमरे काल कोठरियों जैसे थे जिसमें यातनाएं देने के बाद लोगों को छोड़ दिया जाता था, फिर फिरौती लेकर छोड़ा जाता था। इस इमारत में घुसते ही एक बड़ा हॉल है जिसकी खिड़कियों पर भारी लोहे की जालियां हैं। इन पर गोलियां तक बेअसर साबित होती हैं। यहाँ एक गोल खिड़की है जहां से मुख्य दरवाजे तक नजर रखी जा सके। यहीं से दुश्मन को निशाना भी बनाया जा सकता था। छत से निगरानी के लिए घुमटी में 2 झरोखे हैं जिनसे मुख्य गेट व हाईवे दिखता है। यहाँ भी बहुत से पाइप लगे हैं। बना है और क्या सुविधा है? लाडनू कन्या महाविद्यालय एक सेंक्शन अपने सरकार से प्राप्त हुई थी, जिसके तहत लगभग एक ग्राउंड फ्लोर पे 12,930 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर का एरिया है एंड 11,000 के आसपास फर्स्ट फ्लोर का एरिया है। इसमें 8 क्लास रूम है एंड इसकी लागत थी 450 लाख रुपए की सेंक्शन थी। उसका सेंक्शन है कंप्लीट काम विद कनेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस एंड इसके जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है, गेट्स एंड इसकी बाउंड्रीज एंड सारे कंप्लीट पेरिफेरी करके, और इसको 2 तारीख को जो 2 इसमें इसको हैंड ओवर करवा दिया गया है और अब ये रेडी टू यूज कंडीशन के अंदर है। इसमें काफी बच्चों को और आसपास गाँव में जनता है सबको लाभ मिलेगा और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और इसमें सभी सुविधाएं सभी से सम्मिलित है। अब इस फार्म हाउस पर सरकारी कन्या महाविद्यालय बनाया गया है। वर्तमान में कॉलेज सरकारी स्कूल की एक बिल्डिंग में चल रहा है। इसमें आर्ट्स ही है और छात्राओं की संख्या 251 है। प्रिंसिपल और एक अंग्रेजी के लेक्चरर के अलावा विद्या संबल योजना के तहत 4 अन्य फैकल्टी हैं। प्राचार्य गजादान चारण ने बताया कि उच्चाधिकारियों को मंगलवार को ही पत्र लिखा गया है। संभवतया दिसंबर में ही सीएम भजनलाल शर्मा कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। छात्राएं भी कॉलेज के खुद के भवन में जाकर पढ़ने को लेकर उत्साहित हैं। नई बिल्डिंग में 7 कमरे हैं और 8 हॉल हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय लाडनू का नवीन भवन बनकर के तैयार है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडानुसार ये भवन बना है, जिसमें लाइब्रेरी, खेल मैदान, महाविद्यालय की प्रयोगशालाएं, कक्षा कक्ष, अन्य सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है। हम 4 साल से जोहरी विद्यालय के एक कैंपस में यहाँ पर महाविद्यालय संचालित कर रहे थे। 251 छात्राएं हमारे यहाँ पर हैं। आर्ट्स में अध्ययन की सुविधा है जिसमें 7 विषय हमारे यहाँ पर हैं, उनमें छात्राएं हैं। 7 विषय में 3 लिटरेचर है, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, और 4 सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस और ज्योग्राफी। इनमें सारी छात्राएं अध्ययनरत हैं। छात्राएं उत्साहित हैं नवीन भवन में जाने के लिए और हम भी चाहते हैं नवीन भवन में जाकर के महाविद्यालय वहां पर संचालित हो। सरकार के
सहयोग से वहां पर सारी सुविधाएं पूर्ण होनी है, ऐसी हमारी अपेक्षाएं। आपका कॉलेज का बन चुका है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हुई आपको? हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे यहाँ पर्याप्त साधन नहीं है, वहाँ जाकर हमें पर्याप्त साधन, पढ़ने की सुविधाएं इत्यादि मिलेगी। यहाँ पर पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण कई क्लासें नहीं हो पाती, बच्चे दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ क्लासें नहीं होने के कारण यही ऐसे बैठे रहते हैं। यहाँ का मेन तो कारण यही है कि शिक्षा नहीं मिल रही है, पर्याप्त फैकल्टी नहीं मिल रही है। वहाँ जाकर हमें वो फैकल्टी, व शिक्षा, व आदि साधन मिलेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूजा मैया है। ये क्या कहेंगे, किस तरह का आपको खुशी हो रही है? जी बहुत खुशी है हमें वहाँ को लेकर। हम वहाँ गए भी थे, 2 बार जाके आए हैं, पर हम वहाँ पौधारोपण करके आए हैं और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। यहाँ हम स्कूल से निकले थे, स्कूल की तरह ही यहाँ ना तो फैसिलिटीज थी और न ही इतनी कुछ हमारे पास सुविधाएं थी कि हम कोई भी फंक्शन यहाँ कर सके। लेकिन जो हमारा पिछली जो बेंच था, हमने जिसको फेयरवेल दी थी, उसके लिए भी हमने जैसे तैसे यहाँ पर मैनेज किया। इसलिए हम बहुत खुश है कि हमारा जो फेयरवेल होगा वो वहाँ पे होगा और हमें वहाँ जो यहाँ मशक्कत करनी पड़ी वो वहाँ नहीं करनी पड़ेगी और वहाँ हमारे बहुत फैसिलिटीज होगी, बहुत सा बैकग्राउंड होगा, जगह होगी। और इसलिए थैंक यू सर, तो प्रिंसिपल सर एंड सुरेंद्र सर कि उन्होंने बात की और हमारे लिए नया कॉलेज बनाया और हम बहुत खुश नसीब है कि हम वहाँ शिफ्ट होंगे। मेरा नाम सानिया है। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है इसको लेके, क्योंकि मैं स्कूल से आई थी, स्कूल में ही रह गई। अब उस नए भवन में जाके वहाँ अलग अलग सुविधाएं हमें प्राप्त होगी, क्योंकि इस स्कूल में कोई सुविधाएं नहीं है वैसे थे। और वहाँ की हमने कुछ दिन पहले पौधरोपण भी किए थे, क्योंकि ना वहाँ पर वो पौधरोपण वगैरह कुछ नहीं था, इसीलिए हमारे प्रिंसिपल सर और सुरेंद्र सर ने वहाँ से पौधरोपण के लिए कुछ संस्था से बात की थी और पौधरोपण भी हुए। और यहाँ की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, इस बात से हम बहुत खुश हैं कि हम नए इस भवन में शिफ्ट होने जा रहे हैं और इसकी खुशी मैं अपने लफ्जों में जाहिर नहीं कर सकती। क्या कहेंगे, क्या नाम क्या आपका? अफसाना मोहन खान है। वहीं डीडवाना कुचामन एसपी हनुमान प्रसाद मीना ने कहा कि पुलिस प्रशासन 1 माह से इस बिल्डिंग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैंने और जिला कलेक्टर ने स्वयं इस भवन का निरीक्षण किया था और इस जमीन से जुड़े तमाम दस्तावेज को पूर्ण करवाया है। साथ ही बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। देखिए, वर्ष 2016 में अनंतपाल की कुछ प्रॉपर्टी अटैच की थी, उसमें ये प्रॉपर्टी भी थी जो करीबन 8 बीघा जमीन थी। वहां पे उसमें एक भवन का निर्माण था। इसके अलावा इस लैंड पर राज्य सरकार द्वारा करीबन 4.5 करोड़ की लागत से बालिका महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया है। ये किसी कारणवश से अभी इसका पोजीशन नहीं हो पाया था। मेरे द्वारा और कलेक्टर साहब के द्वारा इसका विजिट करके जो छोटी मोटी जो कमियां थी या किसी तरह की असुरक्षा की भावना थी, उनको हमने आश्वस्त किया है। पानी की सुविधा नहीं थी, पानी का कनेक्शन करवाया। कुछ दरवाजे, बाउंड्री वाल टूटी हुई थी, उनका हमने निर्माण करवाया पीडब्ल्यूडी के माध्यम से। और अभी 2 तारीख को पीडब्ल्यूडी द्वारा शिक्षा विभाग को उसको हैंडओवर कर दिया गया है। जल्दी उसमें बालिका महाविद्यालय की शुरुआत होगी और उसमें जो अभी अस्थायी भवन में जो करीबन 2 कमरे का है, उसमें करीबन 250 छात्राएं उसमें अध्ययन कर रही है। उनको ये नया भवन शिक्षा के लिए प्राप्त होगा। सर, इसका एक हालांकि छात्राओं की सुरक्षा को लेकर के क्या योजना होगी? देखिए, इस तरह की बातें आ रही है कि ये भवन में यहाँ पे कुछ लोगों के साथ में जातियां की गई है, उनसे कोई टॉर्चर उनके साथ किया गया है। इस तरह की कोई वो नहीं है। हमने प्रिंसिपल साहब को, बच्चों को, उनसे भी बातचीत की है। हमने पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की है। आवश्यकता होने पर हम समय समय पर वहां पर हमारी पेट्रोलिंग रहेगी और निश्चिंत होकर इसमें बालिकाओं को अध्ययन के लिए वहां पे अच्छा माहौल मिलेगा, ये हमने उनको पूर्णतः आश्वस्त किया है। छात्राएं भयमुक्त होकर नए कॉलेज में पढ़ाई कर सकती हैं। वहीं एडीजी क्राइम ब्रांच दिनेश एमैन ने बताया कि हमने नागौर एसपी कलेक्टर की मदद से आनंदपाल की 8 प्रॉपर्टी जब्त की थी। उन्हीं में से एक पर कॉलेज खुल रहा है। डीडवाना से गोपाल मालीबर राकेश की रिपोर्ट।